जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। आज के सत्संग को पूरा इन तक ज़रूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है इसमें गुरु जी आपको कोई सवालों के जवाब दें और आपको आपके सवालों के जवाब मिलें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अंकल जी कहते हैं मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की आज्ञा से शेयर कर रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज फर्स्ट नवरात्र हैं, तो गुरु जी ने संगत जी मुझे बोला है कि अपना जो सत्संग है वो शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, मैं गुरुपा की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। तो संगत जी, जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले सत्संगों में बताया है कि जो मेरा भतीजा है जिसको गुरुजी ड्रीम दर्शन देते हैं, तो वो ड्रीम मेरे ही रिलेटेड होते हैं संगत जी, और वो मुझे आके बताता है। तो उसने मुझे बताया संगत जी कि उसको एक दिन पहले ये ड्रीम आया कि उसने उसमें देखा कि मेरे कमरे के बाहर एक चेयर पे संगत जी गुरुजी बैठे हैं और दूसरी चेयर पे बाबा दीप सिंह जी बैठे हैं, और उसने बोला कि सामने चेयर पे बैठे हैं तो सफेद नाग, तो संगत जी साइड में तो मतलब संगत जी साइड में उसने मतलब बैठे हैं, और वो कहता कि अंधेरे में मुझे उनकी शक्ल नहीं दिखाई दी, पर उन्होंने मतलब हाथ में ना वो लिया संगत जी, जैसे अब स्वाड स्वाड पकड़ी हुई है। तो वो भी संगत जी कोई महापुरुष हैं, तो वो भी बैठे हैं। तो आप तो बड़े लकी हैं, आपके कमरे के बाहर गुरुजी का पहरा है। गुरुजी और सब जो महापुरुष हैं आपकी रक्षा करते हैं। मैंने कहा सब गुरुजी की ही कृपा है। तो उसने कहा कि इतने में संगत जी कुछ 3 लोग आते हैं, और तो 3 लोग आते हैं, वो 3 लोग भी एक बूढ़े बाबा होते हैं, उनके साथ 2 और होते हैं। तो वो मुझे बोलते हैं आके, यानी कि उसने मुझे बोला कि वो आपको बोलते हैं कि आने वाले दिनों में तो तुम्हारे ऊपर कुछ संकट, कष्ट आ सकते हैं, तो सावधान रहना। तो संगत जी इतना कह के वो चले जाते हैं। तो चले जाते हैं संगत जी, तो मैंने उसी वक़्त गुरुजी को बोला कि गुरुजी जो भी कुछ होना है, आपको तो सब पता है गुरुपा, आगे भी आप जी ने रक्षा करी है, आप जी ने ही सब कुछ ठीक करा है, और अब भी आप ही ठीक करोगे। क्योंकि ये जो दिन होते हैं ना संगत जी नवरात्रों के, ये थोड़े भारी होते हैं। तो इनमें जो ये लोग जो हैं वो बाज नहीं आते हैं, जो ये ब्लैक मैजिक करते हैं, जो ये मारण क्रिया करते हैं, ये थोड़ी हावी होती हैं। लेकिन मेरे संगत जी गुरुजी मेरे साथ हैं, वो मुझे बोलते हैं कि तू परेशान क्यों है? तू चिंता मत कर, मैं तेरे नाल हाँ, तेरा प्यो तेरे नाल है। जो भी कुछ होगा, अच्छा ही होगा। तो गुरुजी
मैं आपसे यही विनती करता हूँ, अरदास करता हूँ गुरुजी महाराज कि जो भी संकट और कष्ट आए, वो आप पहले ही ना उसको ख़त्म कर दीजिएगा, जड़ से ख़त्म कर दीजिए। जो लोग हमारा बुरा चाहते हैं, हमारे ऊपर ये ब्लैक मैजिक करते हैं, ये बुरे काम करते हैं गुरुजी महाराज, उनको आप ही देखिए, मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन उनका कोई भी इरादा कामयाब ना हो बस। जो वो करें उनकी उनके जान पर पड़े, उनके शरीर पर पड़े, उनका शरीर भोगे और उनका परिवार भोगे, ना कि हमारा परिवार। हमारे परिवार की आप हमेशा रक्षा करते हैं और कोई आँच ना आए, इतनी मेहर और कृपा हम सब पर कीजिएगा गुरुजी महाराज, और हमें ब्लेस कीजिएगा। और जैसे आपने बोला है कि नवरात्रों में तुझे सत्संग करना है, तो गुरुजी महाराज मैं रोज कोशिश करूँगा कि मैं मतलब आपके आज्ञा से ये सत्संग करूँ। लेकिन आप जी ने ही करवाना है गुरुपा, मुझे तो कुछ पता नहीं है, मुझे तो कुछ भी आइडिया नहीं है, वो आप ही ने करवाना है, जो भी मुझे बुलवाना है वो आप जी ने ही बुलवाना है गुरुजी महाराज। तो आप ही कृपा कीजिएगा, मेरे से सत्संग शेयर करवाइएगा, सत्संग करवाइएगा। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे बोला है कि तेरी एक करीबी रिश्तेदार जो औरत है, उससे थोड़ा-सा सतर्क रहना, सावधान रहना। तो क्योंकि वो जो है वो तुझे परेशान करने की हमेशा कोशिश में लगी रहती है। तो गुरुजी, आपसे आज यही अरदास करता हूँ कि इतनी कृपा कर दीजिए कि मुझे इन लोगों से दूर कर दीजिए गुरुपा, और मुझे इन लोगों से भी बहुत 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 कोसों मील दूर कर दीजिए। कोई वास्ता ही ना रहे इनके साथ, और जो भी ये करने की कोशिश करें, हमारी बुराई करें, तो इनके ऊपर ही सब कुछ पड़े, हमारा बाल भी बांका तक ना हो। आप जी ने रक्षा करनी है, और आप जी ने ही हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहना है, क्योंकि आप जी, मुझे पता है आप हमारे घर में हैं, आपका वास है। तो किसी का कोई मंसूबा, कोई भी इरादा अ, हम पर कभी भी कोई भी वार आप जी कामयाब मत होने देना गुरुजी महाराज। सदा हमारी रक्षा कीजिएगा। और तो गुरुजी महाराज ने संगत जी ये भी बोला है कि इन नवरात्रों में नवरात्रों में संगत जी मतलब ये बोला है कि देवी माँ, माता रानी तुझे बहुत खुशियाँ देंगी और सुख और शांति बख्शेगी। तो मैं भी माता रानी के साथ तेरे घर आ रहा हूँ, तुझे खुशियाँ ब्लेस करने के लिए। तेरी सारी तमन्नाएँ, तेरे सारे कारज, वो सब काम पूरे होंगे, जो रुके हुए हैं, सब काम पूरे होंगे। गुरुजी महाराज, अगर इस ब्लैक मैजिक की वजह से ये काम रुके हैं, तो आप ही ये काम करवाएँगे, कृपा कीजिएगा, मेहर कीजिएगा, अपनी रहमत कीजिएगा कि इन बुरी शक्तियों से हमारी रक्षा कीजिए। इस वक़्त भी मैं ये शुक्राना सत्संग जो है, जो बोल रहा हूँ गुरुजी महाराज, ये मुझे ये मतलब छाती में संगत जी अजीबो-गरीब सा पेन होता है, जो ना हमेशा होता है। मतलब आप जी ने बोला है कि ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से होता है, कभी स्टमक में पेन होता है, कभी बैक पेन होता है। बैक पेन मुझे बहुत बुरा होता है संगत जी, लेकिन थोड़ी देर से फिर ठीक हो जाता है। मैंने अभी चंदन
का तिलक लगाया है संगत जी। जैसे गुरुजी महाराज बोलते हैं कि अगर कोई कष्ट हो, तो मेरा चंदन का तिलक लगाओ और चंदन का तिलक लगाओ, जल प्रसाद पियो। तो मैंने जल प्रसाद भी पिया है और चंदन तिलक भी लगाया है संगत जी। बैक पे भी लगाया है और आगे स्टमक में भी लगाया है और चेस्ट पे, छाती में भी लगाया है। गुरुजी कृपा कीजिएगा, अपनी मेहर, अपनी रहमत कीजिएगा। ये मेरा पहला सत्संग है और पहला ही नवरात्र है आज। तो जो कोई भी भूल-चूक गलती हो गई हो मुझसे, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। गुरुजी महाराज माफ़ कर दीजिएगा। जैसे मैंने आज एक सत्संग सुना, बड़े मंदिर सत्संग सुना संगत जी के बड़े मंदिर जो जो चैनल है आपका, तो गुरुजी उसमें एक पुरानी संगत थी, आंटी उन्होंने भी बोला कि अ, हम भी गुरुजी को गुरुजी आपके पास जाते थे जब फिजिकल फॉर्म में थे। तो एक दिन कुछ लोग आए, संगत आई और उन्होंने गुरुजी को माथा टेका। तो गुरुजी ने बोला कि भाई कैसे आए हो, किद्दां आए हो? तो उन्होंने अ, बोला कि जवाब दिया कि गुरुजी हमारे बेटे की शादी नहीं हो रही है, मंगनी नहीं हो रही है, तो इसीलिए हम आए हैं। तो गुरुजी ने बोला कि बड़े ज़ोर से बोला। उन आंटी ने मतलब सत्संग में बताया कि गुरुजी ने बोला और मतलब मेरे को शादी कराने बैठा हूँ इधर, मतलब मेरी खुद शादी नहीं हो रही, मैं खुद कुंवारा बैठा हूँ और तुम बोल रही हो कि मेरे लड़के की शादी करवा दो। तो इतने में जो भी संगत वहाँ बैठी थी, तो सब ज़ोर-ज़ोर से हँसना शुरू हो गए। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी कभी-कभी संगत जी ऐसा मतलब कि बोलते थे और हमें हँसाते भी थे। तो जब भी हम संगत जी गुरुजी के पास जाते थे, तो वापस गुरुजी की आज्ञा लेकर के ही आते थे और कभी-कभी वो कुछ संगत को बोलते थे कि अभी नहीं जाना, बैठो। तो संगत जी वो बैठ जाते थे तो रात के 10 भी बजते थे, 12 भी बजते थे, लेकिन जब गुरुजी आज्ञा देते थे ना संगत जी, तभी जो संगत है वो घर जाती थी। तो कभी ऐसा भी होता था संगत जी, उन्होंने बोला कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, हम लेट हो जाते थे, तो हमें परेशानी होती थी कि वापस घर जाना है तो लेट हो गए हैं, तो कभी 11 बज गए हैं, कभी 12 बज गए हैं। तो गुरुजी ने बोला कि चिंता मत करो, परेशान नहीं होना, आराम से घर पहुँच जाओगे, मैं तुम्हें घर छोड़ के आऊँगा। और बोला कि सच में गुरुजी हमारे अंग-संग सहाय होते थे जब हम घर जाते थे और हमें घर छोड़ के ही आते थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। तो संगत जी मैं सबको यही एक बात बताना चाहता हूँ कि हम सब गुरुजी से हमेशा यही अरदास करें कि गुरुजी आप हमारे हृदय को इतना स्वच्छ कर दीजिए, इतना पवित्र कर दीजिए, इतना निर्मल कर दीजिए कि हम आपके चरणों को छूने के काबिल बने। तो छूने के काबिल बने तभी गुरुजी संगत को बोला करते थे कि जब मेरे पास आते हो या जब जूते उतार के अंदर आते हो ना, तो अपनी अकल को भी वहीं पर ही छोड़ कर के आया करो। अक्ल साथ में मत लाया करो। तो
जब भी संगत जी आप गुरु जी से कुछ मांगो तो खाली मन, खाली दिमाग से, खाली मन और खाली दिमाग से बात करो। गुरु जी तो संगत जी, गुरु जी को तो सब पता है, वो तो सब जानते हैं, उनसे तो कोई बात छुपी ही नहीं है, उनको तो सब कुछ पता है। तो फिर भी हमारा हक बनता है कि हम उनके बच्चे हैं संगत जी। गुरु जी हमें अपना बच्चा मानते हैं, तो बच्चों का तो पूरा हक होता है संगत जी अपने माँ-बाप से माँगना। तो संगत जी ये भी हमारा अधिकार है, हक है। लेकिन संगत जी फिर भी संगत जी, गुरुजी ने भी संगत जी, गुरुजी ने भी ना हमेशा यही बोला है कि मुझे मानो, मांगो मत मुझसे, सिर्फ और सिर्फ मुझे मानो। आप मानोगे तो सब कुछ मिलेगा, क्योंकि संगत जी गुरुजी अंतर्यामी हैं, उनको सब कुछ पता है, वो सब कुछ जानते हैं संगत जी। आप एक बार गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ जाओ और बातें करो संगत जी। देखो संगत जी, गुरुजी आपकी कैसे मानते हैं, सब कुछ, सब मनोकामनाएँ पूरी करेंगे संगत जी। तो गुरुजी सारी संगत के ऊपर अपनी कृपा, अपनी रहमत सदा ही बनाए रखें। सबके अंग संग सहाय रहें हमेशा गुरुजी। हमेशा अंग संग सहाय रहें और सब पे अपनी कृपा सदा ही बनाए रखें। सबको ब्लेस करते रहें। और तो आंटी जी, जो आप सेवा करती हैं, आप पे भी गुरुजी की ब्लेसिंग सदा कायम रहे। गुरुजी आपके परिवार को और आपको सदा ब्लेस करते रहें और सदा कृपा गुरुजी की आप पर, आपके ऊपर बनी रहे। हमारी यही अरदास है गुरुजी से। तो आंटी जी, मेरा जो ये सत्संग आपने सभी अभी शेयर नहीं किए हैं, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। तो मैं आप ही के प्लेटफ़ॉर्म मतलब आप ही के प्लेटफ़ॉर्म पे अपने सत्संग भेजता हूँ और आगे भी आपने मेरे जो सत्संग हैं, वो शेयर किए हैं अपनी स्वीट वॉइस में। तो ये भी जो मेरा सत्संग है, आप अपनी मधुर वाणी में शेयर कर दीजिएगा और आंटी जी शेयर कर दीजिएगा। तो संगत जी, मैं गुरुजी से यही विनती करता हूँ कि सभी नवरात्रे सुख और शांति से हमारे पूरे परिवार के बीत जाएं और सदा अपने चरणों में ही गुरुपा हमें लगा के रखिएगा। गुरुजी महाराज हमेशा लगा के रखिएगा। अपना हाथ सदा हमारे सर पर रखना, सदा हमारा हाथ पकड़ के रखिएगा। क्योंकि आप जी ने जो हमें अगर पकड़ लिया, तो वो हमारा हाथ पकड़ लिया, तो कभी नहीं छोड़ेंगे और हमारे अंदर विश्वास जो है वो सरेंडर की जो भावना है वो सदा बनी रहे। सदा आपको हम सरेंडर करते रहें और पूरा विश्वास आप जी पे हमारा सदा 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 बना रहे गुरुजी महाराज। क्योंकि हम पापी पुल्लनहार पटकनहार कलयुगी जीव हैं संगत जी। हम भटक जाते हैं, लेकिन संगत जी गुरुपा आपने ही हमें सदा अपने चरणों में रखना है, कदे भटकने नहीं देना है। तो मैंने अंकल जी का एक सत्संग जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ संगत जी। क्योंकि जो गुरुजी के मिरेकल्स हैं ना संगत जी, जो उनके करिश्मे हैं, मिरेकल्स हैं, वो सब लोगों को पता नहीं चलता है। शायद सबने नहीं सुना होगा, तो गुरुजी की ही आज्ञा है कि मैं
आपके साथ संगत जी सत्संग को शेयर करूँ तो मैं शेयर करता हूँ, ये छोटा-सा सत्संग है। तो अंकल पंजाब के थे संगत जी, सरदार फैमिली से थे, सरदार थे, सिख फैमिली से थे। तो उन्होंने बोला कि मैं गवर्नमेंट जॉब में था, तो मैं हर रोज़ गुरुजी के पास जाया करता था। और वो पंजाब में रहते थे और गुरुजी बड़े मंदिर में रहते थे। तो उस वक़्त उन्होंने बोला कि वो संगत जी वो मतलब गुरुजी जो उनका मतलब दिल्ली में जो छोटा मतलब मंदिर है, तो छोटा मंदिर उस वक़्त छोटे मंदिर में संगत जी गुरुजी बैठा करते थे। तो कभी-कभी बड़े मंदिर जाते थे तो उन्होंने मतलब बड़े मंदिर कभी-कभी जाते थे तो संगत जी उन्होंने ना मतलब कहा था कि एक दिन की बात है कि मैं गुरुजी से मिलने जा रहा था और मिलने जा रहा था तो संगत जी मैं रास्ते में लेट हो गया। तो मैंने बोला कि गुरुजी ने मुझे संगत जी आज्ञा दी थी कि पहले बगला साहब गुरुद्वारे माथा टेक के मतलब और फिर मेरे पास आना। तो उन्होंने बोला संगत जी वो बता रहे थे कि संगत जी हमारे गुरुद्वारे में मतलब कि मैं भी सिख फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। तो सुबह जब मतलब कि सुबह जब संगत जी जैसे मैं सिख फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ ना, तो सुबह हमारे में ये परंपरा है कि पालकी सामने जैसे अ, गोल्डन टेम्पल की मैं मतलब गोल्डन टेम्पल की बात बताता हूँ मतलब कि जो वहाँ पे हर रोज़ सुबह पालकी साहब में गुरु ग्रंथ साहिब जी को लाते हैं और फिर अंदर प्रकाश होता है गुरु ग्रंथ साहिब जी का। तो मतलब 4 बजे के करीब। तो सारे गुरुद्वारों में ऐसे ही परंपरा चलती है। सुबह पहले गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश होता है और फिर बाणी पढ़ी जाती है और फिर शबद कीर्तन होते हैं। और उसके बाद संगत जी प्रभात को सुखासन होता है। जब भोग पड़ता है उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब जी को आदर और बड़े ही सत्कार के साथ सुख आसन में रख देते हैं संगत जी। तो उसके लिए भी स्थान बना होता है संगत जी। जब आप गुरुद्वारे जाएँगे ना तो वहाँ पे देख सकते हैं। तो संगत जी मतलब उन अंकल ने बताया कि अम, बत साढ़े 10 के करीब बगला साहिब में सुखासन हो जाता है। तो फिर मुझे तो 10:40 हो गए संगत जी। मैंने संगत जी मतलब कि माफ़ करना संगत जी, उन्होंने बोला कि 10 बजे सुखासन बगला साहिब में कर देते हैं। 10 बजे सुखासन बगला साहिब में कर देते हैं बल्कि सारे गुरुद्वारों में कर देते हैं। तो उन्होंने बोला कि मुझे तो रास्ते में 10 बज गए, सवा 10 हो गए। तो मैंने सोचा कि अब वहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, सुखासन तो हो गया होगा। तो मैं सीधा गुरुजी के पास चलता हूँ, तो गुरुजी के पास चले गए। तो जब गुरुजी से अंदर मिलने के लिए गए, तो संगत जी जैसे मिलने के लिए गए ना, तो गुरुजी ने उनकी तरफ देखा, उनका माथा टेका गुरुजी को, तो चरण स्पर्श किए और गुरुजी ने बोला कि मैं ते तेनू क्या सी बगला साहिब तो मत्था टेक के आई, तो सीधा इधर ही आ गया है। तो तेरे दिमाग में जो चले करदा है ना, मैनू सब पता है। जा सिद्धा बगला साहिब और उत्थे मत्था टेक के आ।
फिर दोबारा मेरे को ला। तो संगत जी वो कहते गुरुजी के आगे से तो कोई गुरुपा के आगे तो कोई बोलता नहीं था, जो एक बार गुरुजी ने बोल दिया अपने मुंह से तो वो सब सत्वचन, और वो तो फिर पत्थर की लकीर है संगत जी। तो कहते मैं आ गया और मैं सोचता रहा कि यहाँ से मुझे वहां पहुंचते पहुंचते आधा पौना घंटा तो लग ही जाएगा। तो मतलब ये तो सुखासन तो हो गया होगा, तो गुरुजी फिर मुझे क्यों वहां भेज रहे हैं? लेकिन संगत जी फिर भी गुरुजी की आज्ञा है तो फिर मैं जाऊंगा। तो कहते मैं चल पड़ा अपनी गाड़ी लेकर के। तो जब मैं बगला साहिब पहुंचा तो मैंने बाहर सेवादार को पूछा कि सुखासन हो गया? उन्होंने बोला कि नहीं, अभी नहीं हुआ, आप जाइए, बस होने वाला है। तो मतलब उन्होंने बोला कि भाई मैं बड़ा हैरान हो गया कि 10:40 मतलब पौने 11 के करीब है तो सुखासन नहीं हुआ अभी। तो मैं जल्दी से अंदर गया और मैंने माथा टेका और सुखासन की तैयारी हो रही थी। तो वो कहते कि मेरे वहाँ पहुँचने इसके बाद सुखासन किया उन्होंने, और मैं मतलब माथा टेक करके वापस फिर मैंने माथा टेका, वापस फिर गुरुजी के पास आ गया। और जब मैं आया तो गुरुजी ने बोला कि हाँ, हो आए बगला साहब गुरुद्वारे से? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो कहते मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं गुरुजी से ये बात कर सकूं कि मैं चुप करके बैठ गया संगत जी। उन्होंने बोला कि देखिए हुंदा कि मतलब गुरुजी मेरे साथ एक करिश्मा था, क्योंकि आगे ऐसा कभी भी मेरी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं बड़ी बार मैं मतलब बगला साहिब गुरुद्वारे जाता था, लेकिन अपने टाइम पर ही सुखासन होता था, 10 बजे के करीब। लेकिन उस दिन पता नहीं ऐसा क्यों और कैसे हुआ संगत जी, मुझे गुरुजी की कृपा से हुआ ये सब कुछ, और मेरे लिए ये चमत्कार था, करिश्मा था गुरुजी का। और संगत जी हम ऐसा अपने दिमाग में सोचते हैं कि जो हमें सोचना नहीं चाहिए, जो गुरुजी की आज्ञा होती है ना संगत जी उसका पालन करो, और जो वो बोलते हैं बस वैसा ही करो। अपनी सोच को जो है हमेशा छोड़ दो, परे कर दो। तो सोचना ही नहीं, जो भी गुरुजी ने बोल दिया, सत्वचन और पत्थर की लकीर है संगत जी। तो यही मैं आपसे शेयर करना चाहता था संगत जी कि अ, संगत जी कई संगत के साथ देखिए कैसे करिश्मे गुरुजी करते हैं ना संगत जी, और कैसे करिश्मे होते हैं उनकी लाइफ में, और सब कुछ संगत जी गुरु जी की ही कृपा कृपा मेहर से होता है। तो इसी के साथ संगत जी मैं अपना ये शुक्राना सत्संग को विराम करता हूँ, और गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज आंटी जी, मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा, और जो मेरे पेंडिंग सत्संग हैं वो भी आप सत्संग जो है वो जल्दी ही शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ, और मैं गुरु जी की आज्ञा से अपना ये सत्संग को विराम देता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा।
जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। अंकल जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है मैं वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग को पूरा सुनिएगा, हो सकता है इसमें आपके लिए सवालों के जवाब हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ इसके मतलब इसके पैकेज से मुझ पर संगत जी जो मारण क्रिया हो रही है, आज 1.5 साल से भी ऊपर हो गया है, मारण क्रिया करने वाले नहीं रुक रहे। संगत जी कल रात मैं सो रही थी तो जैसे मुझे कोई साया परेशान कर रहा था। एक बार उठी भी फिर सो गई। मैं उससे डर कर दूर कर रही थी, पर फिर भी वो नहीं हट रहा था। और मैं एकदम से उठी और फ़ोन चेक किया तो 2:30 बज रहे थे और अमृत वेला चल रहा था और सुखमनी साहिब का पाठ और मतलब चलाकर रखा था संगत जी। चलाकर रख कर सोई पर डर बहुत लग रहा था। फिर उठी और अमृत वेला किया पर मन नहीं अ, पर ना संगत जी मन में ना यही था कि गुरुपा अब मेरे घर कोई साया नहीं आने देंगे। और मुझे लगा ड्रीम था पर ये भी लग रहा था कि ड्रीम नहीं है। जैसे मैं सो रही थी वैसे ही पोजीशन में थी और फिर सुबह गुरुपा के यही मैसेज थे कि कोई औरत का साया तेरे घर इस जगह है और प्रेत परेशान करे तो मेरे स्वरूप से चंदन का टीका लेकर रात को लगाकर सो जाना। पर अब मैं घर के बाहर शाम को दिया भी करती हूँ और दरवाज़े पर ओम लिखा हुआ है तो कैसे आ सकता है? मैं तो यही सोच रही थी। फिर कबूतर को दाना डालने लगी तो हॉल में एक छोटी बटरफ्लाई मरी हुई थी। और गुरुपा ने कहा भी तेरे ऊपर रोज मारण क्रिया हो रही है, मैं उसे रोज काट रहा हूँ। परसों एक छोटी सी बटरफ्लाई फ्रिज के पास थी, ऐसे जैसे वो तड़प रही हो। फिर मैंने उसे हिलाया तो वो फ्रिज के अंदर चली गई और आज मैंने फ्रिज के नीचे से झाड़ू लगाया। वैसे तो लगाती हूँ पर आज मैं ज़्यादा अंदर से लगा रही थी तो वो बटरफ्लाई मरी हुई बाहर आई। संगत जी मैं बहुत ज़्यादा डर भी गई थी और गुरुपा से सॉरी भी कहा। गुरुपा ने कल कहा था कि मारण क्रिया करने वालों की अब खैर नहीं है। और तब मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा आप उन्हें बुद्धि दे दो और उन्हें कुछ नहीं करना। तो गुरुपा ने अपने ऊपर ले लिया। मुझे इसका बहुत दुख हुआ संगत जी। मुझे नहीं पता था कि गुरुपा अपने ऊपर ले लेंगे। संगत जी जब से ऐसा ऐसा कष्ट आते हैं तब गुरुपा ने उपाय करने के लिए कहा है कि आज करना है, वो मैंने किया है संगत जी। वो गुरुपा ने करवाए हैं। मंडे वाले दिन गुरुपा ने शीतला माता को पीली चुन्नी चढ़ाकर आने के लिए कहा था। पर टाइम ऐसा था तब आरती स्टार्ट हो गई और तब मुझे लगा कि कोई बहुत बड़ा कष्ट मेरे ऊपर है। और फिर कल यानी ट्यूसडे वाले दिन गुरुपा ने गुड़ लड्डू और 11 रुपए हनुमान जी को गुड़ के लड्डू और 11 रुपए हनुमान जी को चढ़ाने के लिए कहा है और एक माचिस की डिब्बी भी रखने के लिए कहा था संगत जी। और आधे कटे नींबू पर 5 लौंग लगाकर हनुमान मंदिर में रखने के लिए कहा था। वो सारे उपाय किए। इसलिए मुझे कल डाउट हो रहा था कि वो सच में सपना था। और गुरुपा ने कहा भी था कि अगर ब्लैक मैजिक किया हो और साए दिखें तो ये उपाय करना चंदन टीके वाला। संगत जी गुरुपा ने मुझे बुधवार वाले दिन गाय को
गाय को ना ग्रास देने के लिए कहा था। आज सुबह याद था, पहले सोचा अभी करके आती हूँ, फिर नहीं जा पाई, फिर मूँग दाल वाला उपाय करने के लिए जाना ही था तो सोचा अब तब खिला दूँगी। पर शाम को मैं गाय को ग्रास खिलाना है ये भूल गई, पर रोटी देनी थी वो लेकर गई संगत जी। जब जा रही थी तब गुरुपा से कह भी रही थी कि आपकी प्रेज़ेंस दिखाना गुरुपा, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने ब्लेस कर दिया है। और आज डबल 7 की ब्लेसिंग्स दिखी। पर जब मैं गौशाला गई तब वो अंकल हरा ग्रास लेकर आए और मुझे एकदम याद आया, और वहाँ पर वही वाइट बगुला बैठा हुआ था जो मेरे घर के पास बहुत पहले से था। तो मुझे नहीं पता था कि ये गुरुपा हैं, पर गुरुपा से जुड़ने के बाद वो कई बार मुझे कहीं न कहीं दिखाई देता था। और पहले मुझे लगा था कि ये सोसाइटी न्यू बनी है, यहाँ लोगों ने ही रखा होगा। पर फिर जब गुरुपा ने बटरफ्लाई के रूप में थे, तो उसके बाद वो नहीं दिखाई देता था। और अब हम जहाँ रह रहे हैं, इधर भी है, और आज गौशाला में देखा तो समझ गई कि गुरुपा ही मुझे याद करवा रहे हैं कि तुझे गाय को आज हरा ग्रास भी खिलाना है। और गुरु को पता था, गुरुपा को पता था वो नेगेटिविटी मुझे कुछ नहीं करने देगी। इस वजह से अंकल जी उसी टाइम पे संगत जी ग्रास लेकर आए। गुरुपा का ये उपाय शाम को संगत जी शाम में गुरुपा ने ये उपाय करने के लिए कहा। और संगत जी गुरुपा के कई दिन से ये मैसेज भी आ रहे थे कि एक साधु घर आएगा, उसे कुछ खिला देना। पर हम फ्लैट में रहते हैं, और पर तब लगा कि कहीं रास्ते में मिल जाएगा या फिर मैं जिस मंदिर जाती हूँ वहीं पर मिल जाएगा, पर मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया। आज जब गाय को ग्रास खिला रही थी तब एक साधु आए, और मैं देखूँ उतने में ही गायब। और मैं सोच रही थी कि शायद आगे एक रास्ता था, उधर से गया होगा, पर आगे तक कोई रास्ता नहीं था संगत जी, बंद था, और बाहर जाने का रास्ता भी लंबा था। तो इतनी जल्दी कहीं चला गया। और आज सुबह गुरुपा ने कहा कि समोसा बना ले चाय के साथ, आज तेरे साथ चाय पीने आऊँगा। और वही मंदिर में कैंटीन भी थी और समोसा भी मिल गया संगत जी। तो अगर वो साधु कहीं दिखें तो एक उन्हें दे दूँगी और एक गुरुपा को भोग लगा दूँगी। पर जब मंदिर के बाहर आई तब वो वहीं बैठकर कुछ खा रहे थे, और जब मैंने उन्हें समोसा दिया तो उन्होंने कहा कि एक और है? मैंने कहा हाँ, और वो दोनों समोसा उनको दे दिए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी हमारे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट होता है तभी गुरुपा किसी न किसी रूप में आकर हमारे कष्ट काटते हैं। शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आज से पहले ऐसे मेरे साथ नहीं होता था। हाँ, ऐसे मतलब मारने वाले जो मिसेज़ वो आते थे। पर आज गुरुपा ने कहा संगत जी कि अगर गुरुपा कहते हैं ना इस रूप में आऊँगा तो वो आते हैं संगत जी। मेरा घर बंद रहता है, जब शाम की पूजा करके अपने बेडरूम में आई तो एक छोटी ब्लैक बटरफ्लाई मेरे बेड के ऊपर थी और अभी भी है। गुरुपा ने कहा भी था कि इस जगह वो साया है, पर मुझे नहीं समझ आ रहा था कौन-सी जगह गुरुपा कह रहे हैं। पर अभी जहाँ पर वो बटरफ्लाई है संगत जी, कल रात जो हुआ वो सच था कि कोई साया मुझे परेशान कर रहा था, इसलिए गुरुपा खुद आए हैं संगत जी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ड्रीम में मुझे 4 चेहरे दिखाई दे रहे थे। पहले जब आया था तब मेरी देवरानी संगत जी, जब मुझे पहले आया था तब मेरी देवरानी, मेरे ससुर थे। फिर जो गुरुपा बार-बार कह रहे थे वो पड़ोसन के लिए था, और वो मेरी फ्रेंड की बुआ और फ्रेंड थे, और उनका चेहरा इस तरह से गुरुपा ने दिखाया कि वो मुझे देखकर छुप गया। गुरुपा ने ये एक बच्चे का भी कहा था कि, और उस ड्रीम में मेरे पास एक बच्चा था, मैंने उठाया हुआ था, छोटा था। तो शायद गुरुपा ही होंगे संगत जी। और
आजकल मंदिर में एक छोटी बच्ची भी मिलती मिलती है संगत जी। मेरे पास काले थे तो उसे दिए, कड़े थे तो उसे दिए संगत जी मैंने, और पैसे भी दिए। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। जब मैं स्टेटस जो एफबी पर रखती हूँ तब फिर से मारन क्रिया वाले मैसेज आने लगते हैं, और वही मैसेज बार बार एफबी पर दिखाई दिया। और जब गुरुपा ने वो दिखाया संगत जी, मैंने सुना कि गुरुपा क्या कहना चाहते हैं। उसमें आज रात 2:30 बजे का बहुत बड़ी काली क्रिया होने वाली है, ये भी मैसेज था। गुरुपा, अब इस काले जादू से आप बाहर निकाल दो, उन लोगों को बुद्धि दे दो, और वो उनको रोक लो, उन्हें कि अब ये सब ना करें, उन्हें जो चाहिए वो दे दो। और गुरुपा, आप जानते हो कि मैं उनके लिए छोड़ भी दिया था, पर देखो फिर वो मुझे मारना चाहते हैं, यही नहीं वशीकरण करवा करवा कर डिवोर्स भी करवाना चाहते हैं। पर अब नहीं गुरुपा, मेरे सब्र का बाँध टूट ना जाए और कुछ न उनके खिलाफ ना मैं कर बैठूँ। गुरुपा, मुझे मेरा बेटा दे दो वापस, उसे घर वापस भेज दो। संगत जी, आज बस इतना ही। अगर सत्संग को करने में कोई भी मुझसे भूल-चूक हो गई हो, कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज वीरवार वाले दिन सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अभी मारन क्रिया की ही सत्संग गुरुपा सुनवा भी रहे हैं, और मारन क्रिया वाले सत्संग बार बार एफबी पर दिखा रहे हैं। और अब उन औरत का भी बताया कि कौन कर रही है वशीकरण के। जब गुरुपा के मैसेज आते थे तो मेरा ध्यान दूसरी तरफ जा रहा था। डाउट तो था, क्योंकि सबसे पहले गुरुपा ने उनको ही बताया था कि उन्होंने मेरे बेटे पर और हम पर ब्लैक मैजिक करवा रहे थे। संगत जी, अभी आप किससे दोष दें? सब बड़ी गलती हमारे घर के मुखिया की होती है। अपने घर के बेटे, और वो भी झूठी बातें सब जगह फैलाई, और तब उनको अपने घर अपने बच्चों का ख्याल नहीं आया, और उनके साथ मिलकर अपने बच्चों पर ब्लैक मैजिक करवाने लगे हैं। और ये भी नहीं दिखा कि उनके बच्चे उन्हें नहीं रख रहे, और फिर अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं। ये नहीं भी नहीं भी नहीं सो ये भी नहीं सोचा कि अपने बच्चों का ही जीवन खराब कर रहे हैं, उनका ही जीवन खराब हो रहा है। और यही बच्चे ही काम आएँगे आगे जाकर, और बहुएँ काम आएँगी। संगत जी, गुरुपा बार-बार यही यही दे रहे थे कि मेरी साँस, मेरी साँस, मेरी साँस। तो मैं सोच रही थी, वो तो अब नहीं है, तो मैं कैसे ये वशीकरण करवा सकते हैं? फिर आज गुरुपा ने क्लियर बता दिया कि वो है, और अपनी बहन के साथ ये सब करवा रही है, और उन्हें मुक्ति नहीं मिली है। और कहा, तेरे घर में जो प्रेत है वो तेरे घर में पड़ी संजीवनी से ही दूर हो जाएगी। संगत जी, उस सत्संग में लोटे के जल प्रसाद को गर्म पानी में हल्दी डालकर तुलसी के 3 पत्ते और कड़ी पत्ता सुबह लेने के लिए कहा था। पर तब समझ नहीं आया कि इससे कैसे प्रेत दूर होगा, और आधे पानी से नहाने वाला, मतलब कि नहाना है आधे पानी से। और आधे पानी से नहाना, ये भी कह रहे थे संगत जी। अभी बहुत दिन से मैं ये नहीं कर रही हूँ, पर आज से करूँगी गुरुपा। और कल जो बटरफ्लाई आई थी, आज भी है मेरे बेडरूम में। और आज गुरुपा ने ये भी बताया था कि जान ले तेरे पीठ पीछे क्या क्या हो रहा है।
संगत जी, मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे के ऊपर वशीकरण कर रहे हैं और मेरे बेटे का एक्सीडेंट करवा रहे हैं और मेरे ऊपर रोज़ मारन क्रिया करवा रहे हैं। पर गुरुपा कोई ना कोई उपाय करवाते रहते हैं संगत जी, और सुबह शाम से शिव पुराण सुनने के लिए कहा है, पर शाम को ही सुन पाती हूँ। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी। संगत जी, गुरुपा ने आज एक सत्संग से ये भी कहा है कि मैं जो अबॉर्शन करवाया उसकी भी माफ़ी माँग ले, और वो मैं कई बार माँगी है, पर फिर भी गुरुपा कह रहे हैं, तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। छोटी उम्र थी, ये करने से किसी ने रोका भी नहीं, और मेरा बेटा कैसा था और डॉक्टर ने उसे ही ख़ास केयर करने के लिए कहा था, जिस वजह से मैं नहीं रख पाई। गुरुपा, इस बात का मुझे तब भी दुःख था, और कोई जीव मेरे घर आने वाला था और मैंने आने से रोक दिया। उसके लिए सच में गुरुपा मुझे बहुत दुःख है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, और गुरुपा मैं ये गलती ससुराल वालों की ज़्यादा होती है कि इतना परेशान कर देते हैं कि दूसरे बेबी को कैसे आने दें, और जो समझ शक्ति काम नहीं करती है। मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, उस आत्मा से भी मैं दिल से माफ़ी माँगती हूँ। संगत जी, गुरुपा ने जो उपाय बताए हैं करने के लिए, तभी कर लेना। क्या पता कौन-सा बड़ा कष्ट है जो गुरुपा इतने छोटे में काट देते हैं। सब कहते हैं, ओल्ड संगत कहती है कि गुरुपा उपाय करने के लिए नहीं कहते। पर अब गुरुपा ही जानते हैं कि किस संगत को कैसे कर्म काटने हैं, कैसे करना है, कैसे ब्लैक मैजिक और मारण क्रिया को ख़त्म करना है। संगत जी, गुरुपा ने पिछले साल गाय को रोटी में गुड़ रखकर वीरवार को खिलाने के लिए कहा था। उसके कष्ट कट जाएँगे, उससे कष्ट कट जाएँगे, पर तब मुझे ये नहीं पता था कि गुरुपा मारण क्रिया काट रहे हैं। ये भी गुरुपा ने अब बताया है संगत जी। संगत जी, अब बताया है, तब से मेरे बेटे के ऊपर भी मारण क्रिया कर रहे हैं, और ये तो गुरुपा ही जानते हैं कि कब कैसे उसे बचाया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और उस सारे उपाय करवा के, दान करवा कर गुरुपा हमारे बुरे कर्म काटते हैं और अच्छे कर्म बनाते हैं। 17% ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, और उसमें भी मेरा परिवार सही सलामत है संगत जी, और वो सिर्फ और सिर्फ गुरुपा की वजह से ही है संगत जी। संगत जी, मेरी लाइफ एकदम से चेंज हुई है। हंसते खेलता मेरा परिवार था, और अचानक से सब अलग हो गए। हस्बैंड भी इतने बदल गए कि अपने बेटे का भी नहीं सोचा। गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं कि अब गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं कि अब भी कुछ है, थोड़ा और सबक सीखना है, फिर वो तेरी और तेरे बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज एक आंटी जी के ड्रीम से आंसर मुझे मिला था। वो सेम मेरे साथ ही हुआ है, पर अब उन्हें ड्रीम आया, और गुरुपा ने उन आंटी जी से कहा कि ये होने से पहले गुरुपा ड्रीम में वो कष्ट कटवा दिया। संगत जी, मेरे साथ वही सब कुछ हो रहा है, और वो गुरुपा ने रियल में दिखा भी दिया था। वो लोग मुझे हमेशा के लिए इस घर से बाहर निकलवाने वाले थे। मेरे बेटे पर वशीकरण करके उससे भी लोग पैसे लेते, और मेरे बेटे मेरी तरफ देखता भी नहीं था। वो लोग मज़े लेते थे संगत जी। पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, और अब मुझे मारने के लिए कोशिश कर रहे हैं। गुरुपा, आप उन्हें सद्बुद्धि देना, बुरे का अंत भी बुरा ही होता है। संगत जी और गुरुपा, आज के लिए बस इतना ही। मैं अपना फिर से सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा।
अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी।